उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है भारत का एक ऐसा गांव जहां हर कोई जाना चाहता है। इस गांव का नाम है माना, जो भारत का पहला गांव है। इस गांव का इतिहास हमारे देश के लिए इतना ज़्यादा खास है और इसीलिए इस गांव को भारत के सर्वोत्तम गांव में रखा गया है। माना गांव का संबंध महाभारत काल से है। इसी गांव से होकर जाता है स्वर्ग का रास्ता और 5 पांडव भी इसी रास्ते से होकर स्वर्ग की ओर गए थे। महर्षि वेद व्यास जी ने इसी गांव में बैठकर महाभारत की रचना की थी और स्वयं गणेश भगवान ने इसी गांव में बैठकर महाभारत लिखी थी। इसी गांव में सरस्वती नदी का उद्गम भी है, तो आप खुद समझ सकते हैं इस गांव का महत्व हम सभी के लिए कितना ज़्यादा खास है। आज हम इसी गांव की यात्रा करने वाले हैं। आप सभी इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाएं और दर्शन करें पूरे माना गांव के। सरस्वती जी का उद्गम स्थल आपके सामने है। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद सुबह सुबह अब मैं निकल पड़ा हूँ माना गांव के लिए। और माना गांव जो है बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए तो 10,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर माना गांव स्थित है। तो 3 किलोमीटर का रास्ता है, आप आसानी से लगभग 8-10 मिनट में पहुँच सकते हैं। अगर आप बस से बद्रीनाथ धाम जी गए हैं और आप चाहते हैं कि माना गांव कैसे जाएं, तो देखिए टैक्सी स्टैंड से आपको आसानी से टैक्सियां मिल जाती हैं जो आपको ड्रॉप भी कर देंगी और वहां से भी माना गांव के पास से भी आपको जो टैक्सियां हैं वो ड्रॉप कर देंगी। हालांकि बहुत ज़्यादा टैक्सियों की संख्या नहीं है, लेकिन कुछ कारें हैं जो आपको आसानी से ले भी जाएंगी और वापस दर्शन करा के वापस भी लाएंगी। दोस्तों, इससे पहले हम माना गांव पहुंचे, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित बहुत सारी जानकारी इस चैनल में दी जाती है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आपने बद्रीनाथ धाम के पिछले 3 जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा का पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें हर रास्ते को, हर एक जगह को मैंने बहुत अच्छे से दिखाया है। उस वीडियो को देख सकते हैं। एक बद्रीनाथ धाम के आसपास जो फेमस प्लेस है वहाँ के दर्शन कराए हैं और एक बद्रीनाथ धाम से चरण पादुका के ट्रैक पे मैं गया था। 3 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल में अपलोड कर दी है। अगर आपने वो तीनों वीडियो मिस कर दी है तो चैनल में विजिट करके बद्रीनाथ धाम यात्रा की तीनों पहले वाली वीडियो जरूर देख लें। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं माना गांव और कुछ ही देर में माना गांव के दर्शन आप सभी को होंगे। बहुत ही खास गांव है और यहाँ पर बहुत सारे खास प्लेस हैं जहाँ के दर्शन हम आपको अच्छे से कराएंगे। तो दोस्तों, फाइनली मैं माना गांव पहुँच चुका हूँ और ये है माना गांव की पार्किंग और यहाँ तक आप कार से, बाइक से आ सकते हैं और उसके बाद
आपको पैदल आगे जाना होगा, जहाँ पर गणेश जी की गुफा, व्यास जी की गुफा, सरस्वती जी का उद्गम स्थल, स्वर्गारोहणी सीढ़ी और उसके साथ साथ आप पहुँचेंगे वसुधारा तक। तो यहाँ से करते हैं माना गांव में एंट्री। देखिए ये गेट देख रहे हैं ना, और गणेश जी की गुफा, महर्षि भगवान वेद व्यास गुफा, सरस्वती जी का उद्गम स्थल, सभी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब आप माना गांव में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो जगह आती है वो है गणेश जी की गुफा, जहां पर गणेश जी ने बैठकर महाभारत लिखी थी। तो पहले आप गणेश जी की गुफा में दर्शन करें, उससे जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो व्यास जी की गुफा आएगी, और फिर उसके बाद वहीं से एक नीचे की ओर रास्ता जाता है जो आपको ले जाएगा सरस्वती जी के उद्गम स्थल के लिए, और उससे आगे भीम पुल और फिर स्वर्गारोहणी वो रास्ता आएगा। तो कुल मिलाकर पहले जो है गणेश जी की गुफा, लेकिन मैं जो है पहले व्यास जी की गुफा गया था, तो मैं आपको पहले व्यास जी की गुफा की ओर लेकर चलता हूँ। गणेश जी की गुफा और व्यास जी की गुफा में ज़्यादा दूरी नहीं है, मात्र 150 मीटर की दूरी है, तो आप जहाँ भी पहले जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो व्यास जी की गुफा में दर्शन कराते हैं और उसके बाद गणेश गुफा, और फिर हम आपको ले चलेंगे सरस्वती जी के उद्गम स्थल और भीम पुल और स्वर्गारोहणी यात्रा के लिए। ये देखिए व्यास जी की गुफा को ये रास्ता जाता है। अब मैं पहुंच चुका हूं व्यास जी की गुफा के बिल्कुल सामने। यहां से हमें व्यास जी की पोथी जो है वो नजर आ रही है। देखिए जो गेट लगा हुआ है, गेट के ऊपर जो पहाड़ है ना, उसे व्यास जी की पोथी कहते हैं। और वो जो पहाड़ है ना, पेज नुमा है, जैसे एक एक पेज होता है किसी भी नोटबुक का, वैसे ही यहाँ पर व्यास जी की पोथी के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि इसी में व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। ये देखिए पूरा पहाड़ बिल्कुल पोथी की तरह नजर आ रहा है। अब मैं आपको महर्षि वेद व्यास जी की गुफा के अंदर ले चलता हूँ और थोड़ी सी झलक गुफा के अंदर की दिखाते हैं। आप सभी दर्शन भी कर सकते हैं। व्यास जी की गुफा में दर्शन करने के बाद अब मेरी यात्रा जो है बढ़ जाती है गणेश जी की गुफा की ओर, और गणेश जी की गुफा के भी दर्शन आप सभी को कराएंगे। जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे तो अपनी गुफा से व्यास जी जो है उच्चारण कर रहे थे, और गणेश जी अपनी गुफा में बैठकर पूरी महाभारत लिख रहे थे। तो पास में ही गणेश जी की गुफा है, ये देखिए श्री गणेश गुफा। तो आपको ले चलते हैं और अच्छे से दर्शन कराते हैं। देखिए कई श्रद्धालु जो है यहाँ पहुँचे हैं और दर्शन कर रहे हैं, और कई लोग आ रहे हैं। सुबह सुबह आप आएंगे 8 बजे 7 बजे, अगर आप बद्रीनाथ धाम से निकल लेंगे तो आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी। और 9-10 बजे के बाद फिर बहुत सारे लोग जो है माना गांव की तरफ आते हैं, और फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु नज़र आने लगते हैं। तो देखिए ये है गणेश जी की गुफा। गुफा के परिक्रमा करते हैं। ये गुफा के अंदर के दृश्य आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर मंदिर भी है गणेश जी का। तो मंदिर में आप सभी को दर्शन कराते हैं।
देखिए लगातार श्रद्धालु जो है अब गणेश गुफा की तरफ आ रहे हैं। देखिए लगातार आते हुए, और यहाँ से राइट जाएंगे तो व्यास जी की गुफा के पहुंच जाएंगे। दोस्तों व्यास जी की गुफा और गणेश जी की गुफा में दर्शन करने के बाद अब मैं बढ़ता हूँ आगे सरस्वती जी के उद्गम स्थल को देखने के लिए। अगर सरस्वती जी की धारा को देखना है, सरस्वती जी के दर्शन करना है, तो फिर आपको माना गांव आना पड़ेगा, क्योंकि सरस्वती जी के दर्शन जो है वो माना गांव में ही सिर्फ होते हैं। तो आइए हमारे साथ आप सभी चलें आगे सरस्वती जी के उद्गम स्थल के दर्शन कराते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जहां पर सरस्वती जी का उद्गम स्थल है। बस यहां से 40-50 मीटर हमें और आगे चलना होगा। और स्वर्गारोहणी की जो यात्रा है ना, स्वर्गारोहणी का जो गेट है वो भी हमें नज़र आने लगा है। ये देखिए 5 पांडवों को जहाँ पर दिखाया गया है। तो बस कुछ ही देर में आपको दर्शन कराएंगे। देखिए 5 पांडव हैं यहाँ पर। तो दोस्तों माना गांव से हम चलते चलते पहुंच चुके हैं जहां पर सरस्वती जी का उद्गम स्थल है। यहां से बस कुछ ही कदम हमें चलना होगा। सरस्वती जी का उद्गम स्थल आपको दर्शन कराएंगे। और वहां पर देखिए माना गांव का जो स्वर्गारोहणी यात्रा है वो देखिए 5 पांडवों को दिखाया गया है। और वहीं पर ये जो गेट देख रहे हैं ना वाइट कलर का, यहाँ पर स्वर्गारोहणी की यात्रा, जिसके माध्यम से 5 पांडव जो है स्वर्गारोहणी यात्रा पर गए थे। तो बस थोड़ा सा और चलेंगे और आपको अच्छे से दर्शन कराएंगे। माता सरस्वती जी के दर्शन कराएंगे। यहीं से माता सरस्वती जी का उद्गम है। आइए आपको दर्शन कराएं। सरस्वती जी का उद्गम स्थल आपके सामने है। अगर सरस्वती नदी के दर्शन करना है ना तो आपको माना गांव पहुंचना होगा और यहीं पर आकर आप दर्शन कर सकते हैं। और कहते हैं यहीं से माता सरस्वती जी पाताल लोक में चली जाती हैं। उसके बाद सरस्वती जी के दर्शन कहीं नहीं होते। ये देखिए ये है सरस्वती जी का उद्गम स्थल आपके सामने। आप इन दृश्यों को देख सकते हैं। दोस्तों माना गांव में अब मैं पहुंच चुका हूं जहां पर भीम पुल है। तो इसे भीम शिला भी कहते हैं और भीम पुल भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है भीम शिला। माना गांव से जब आप आगे बढ़ते हैं तो जहाँ पर सरस्वती जी का उद्गम स्थल है, यहाँ पर ये शिला है, बहुत बड़ी शिला है। तो जब 5 पांडव यहाँ से स्वर्गारोहणी यात्रा पर जा रहे थे तो अलकनंदा जी की धारा को पार करना था। तो यहाँ पर भीम ने बहुत बड़ी शिला रखी थी और इसी शिला के ऊपर से 5 पांडव और द्रौपदी जो है पार करके स्वर्गारोहणी यात्रा पर गए थे। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं। सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए खास दर्शन माना गांव से इस समय आप लोग कर रहे हैं। दोस्तों जब आप इस जगह पर रहते हैं ना तो आपको सच में इतना ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ना। बहुत ही सुंदर ये दृश्य है यहाँ के। जब सरस्वती जी के उद्गम स्थल से सरस्वती जी की धारा की आवाज़ आपकी कानों में पड़ती है, उसके साथ साथ एक तरफ स्वर्गारोहणी की यात्रा है, स्वर्गारोहणी की सीढ़ियाँ आपको नज़र आती हैं, दूसरी ओर भीम पुल नज़र आता है, तो पूरा इतना अच्छा लगता है कि बस ऐसा लगता है कि कुछ देर यहीं ठहर जाएं और इन पलों को जी भर के जी लें। ये देखिए यहाँ पर भीम पुल है और भीम पुल से ही श्रद्धालु जो है स्वर्गारोहणी वाली सीढ़ियों की तरफ आते हैं। और यहाँ पर सरस्वती जी का एक मंदिर भी बन चुका है। ये देखिए आपके सामने है सरस्वती जी का मंदिर और इसी मंदिर के बिल्कुल बगल में ही सरस्वती जी का उद्गम स्थल है। तो आइए पहले आपको एक बार मंदिर के अंदर दर्शन कराते हैं। जब लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पर तो ये मंदिर बन रहा था, लेकिन अब जो है मंदिर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर में आते हैं और सरस्वती जी के दर्शन करते हैं। देखिए ये है सरस्वती जी की प्रतिमा। आप सभी जय माता दी लिखते जाएं। सभी लोग वीडियो को आगे शेयर जरूर करें।
और देखिए ये है मंदिर से जैसे ही आप बालकनी में खड़े होते हैं तो सरस्वती जी का उद्गम स्थल, और इतना तेज आवाज होती है ना, तो आपने देखा भी होगा कि वीडियो में कई जगह पर मेरी आवाज नहीं आ रही, सिर्फ जल की धारा की आवाज आ रही है। और देखिए ये पुल है, पूरा अच्छे से नजर आ रहा है। जब आप मंदिर में रहते हैं ना तो भीम पुल और भी क्लियर नजर आता है। आप सोचिए भीम ने कितना बड़ा पत्थर यहाँ पर रखा था और रास्ता बनाया था, और यहाँ पर हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, यहाँ पर बहुत सारी, अब तो कई दुकानों ने पब्लिसिटी के लिए अपना दुकान का यही टाइटल रख लिया है कि हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, किसी की पकोड़े की दुकान है। और लेकिन ये जो दृश्य है ना, ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे, और यही दृश्य देखने के लिए आप बार बार यहाँ पहुँचते हैं। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा था, और ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। अगर आप जाते हैं ना नवंबर के महीने में तो हो सकता है आपको बर्फबारी भी यहाँ पर मिले। लास्ट टाइम जब गए थे तो यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी कि यहाँ से आगे बढ़ पाना कितना मुश्किल हो रहा था। माना गांव से जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्वर्ग रोडी वाली सीढ़ियाँ हैं, जहाँ से 5 पांडव जो है स्वर्ग के लिए गए थे। ये जो गेट देख रहे हैं ना, स्वर्ग रोडी मार्ग है, आपको दर्शन कराते। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 5 पांडव के भी आपको मूर्तियाँ नजर आएंगी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपको 5 पांडव यहाँ पर नजर आएंगे। 4 पांडव ये हैं, यहाँ पर द्रौपदी जी हैं, और 1 पांडव ये है। तो इसी रास्ते से होते हुए स्वर्गारोहण के लिए गए थे, स्वर्ग के लिए गए थे, और इसी रास्ते से वसुधारा का भी ट्रैक होता है। 5 पांडवों की कितनी सुंदर सी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है, और उसके साथ साथ द्रौपदी जी भी हैं यहाँ पर। आप खुद देख सकते हैं इन दृश्यों को, और काफी अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग जो है श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं, और इसी रास्ते से होते हुए फिर स्वर्ग के लिए गए थे। वसुधारा का ट्रैक भी इसी रास्ते से जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको वसुधारा के ट्रैक पर ले चलेंगे। इसी जगह से हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, और कह सकते हैं सरस्वती जी के उद्गम स्थल से फिर हम आपको वसुधारा के ट्रैक पर ले चलेंगे, जो कि 5 किलोमीटर का मुश्किल ट्रैक है, लेकिन हम इस ट्रैक में जाएंगे और आप लोगों को वसुधारा के सुंदर दृश्य दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। कहते हैं कि वसुधारा पर जो वाटरफॉल है, जो वसुधारा की बूंदे है ना, वो अच्छे लोगों पर ही गिरती हैं, ऐसी मान्यता है। तो चलकर देखते हैं कितनी बूंदें हम पर गिरती हैं, और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आगे का जो ट्रैक है ना, काफ़ी ज़्यादा हाइट भी बढ़ती जाती है और काफ़ी मुश्किल ट्रैक है। तो उम्मीद करेंगे नेक्स्ट पार्ट का आप लोग इंतज़ार करेंगे, और बहुत जल्द वो पार्ट लेकर आऊँगा और आपको अच्छे से दर्शन कराऊंगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आज की ये वीडियो कैसी लगी है। मेरी पूरी कोशिश रहती है आपको डिटेल में जानकारी दी जाए, दर्शन भी अच्छे से कराया जाए। तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप लोग देख सकें। तो आप सभी को जय हिंद, जय गंगे माता, जय सरस्वती माता, जय बद्री विशाल।